नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YM एंटरटेनमेंट्स हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डेट टू मी के सीजन 1 एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड शुरू होता है जिनके छोटे बेटे हेनरी के रूम से, जहाँ पर वो सो रहा होता है। वहाँ पे एक चिड़िया आके उसके कमरे के खिड़की में बैठती है और चहचहाने लगती है। तभी वहाँ पे ऊपर जेन आती है उसे उठाने के लिए। तब हेनरी उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि इस चिड़िया में हमारे पापा है। तो उसी वक्त वहाँ पे जूडी भी आती है ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए। जेन जूडी को बोलती है कि हेनरी को लग रहा है कि इस चिड़िया में उसके पापा रहते हैं। तो जूडी जेन को बोलती है ऐसा हो सकता है, हमारे आसपास ही रहते हैं, ऐसा कहा गया है। तब जेन जूडी को कहती है मुझे मालूम है तुम भी परी कथाओं में यकीन करने वाली हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं सांत्वना शिविर के लिए। वहाँ सांत्वना शिविर पर सब लोग उन दोनों को साथ में देख के खुशी जाहिर करते हैं। वहाँ पे डिस्कशन में जेन बताती है कल टेड का 50वां जन्मदिन है। वहाँ के लोग उसको सलाह देते हैं कि कल ये 50वां उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जेन बोलती है कि मैं अभी थक गई हूँ उसको याद करते करते। तभी वहाँ के लोग उसको समझा बुझा कर रेडी करते हैं और उसको कुछ आइडियाज भी देते हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप जन्मदिन मनाने के लिए। जेन अपने काम पे होती है। वहाँ पे लॉर्ना आती है। लॉर्ना टेड की माँ होती है और वो भी एक बड़ी रियल एस्टेट एजेंट रहती है, बट वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लॉर्ना जेन को बताती है कल टेड के बर्थडे के लिए उसने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, तुम भी वहाँ पे बच्चों को लेके आ जाना। बट जेन बताती है मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं बच्चों के साथ मनाने वाली हूँ, एक मेमोरियल फंक्शन रखा है हमने। ये सुनकर लॉर्ना खुद को इनवाइट कर लेती है और मैं भी आती हूँ बोल के वहाँ से निकल जाती है। जूडी अपने काम पे होती है। वहाँ पे स्टीव चला जाता है और जेन को बाजू में लेके उससे सॉरी बोलता है, मैंने जो रिस्टेरिंग ऑर्डर तुम्हारे खिलाफ लिया था अब वापस ले लिया है। जूडी स्टीव को बताती है कि जेन उसकी वाइफ है। स्टीव को समझ में नहीं आता किसके बारे में बात कर रही है, तो जूडी समझाती है वो उसी की वाइफ है जो तुम्हारे गाड़ी के नीचे आया था। तब स्टीव इधर उधर देख के बोलता है वो डियर था। तो स्टीव वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम वहाँ पे कर क्या रही हो। जूडी बताती है हमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है, तो मैं उसको कुछ ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ। उस पे स्टीव बोलता है हमने नहीं तुमने उसे मारा है। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। वहाँ पे स्टीव उसको समझाने की कोशिश करता है, बट जूडी नहीं मानती है। तभी जेन का कॉल आता है, तो वो कॉल उठा के स्टीव को बाय करके वहाँ से चली जाती है और स्टीव भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके बाद जेन और जूडी दोनों मिलके शॉपिंग करने जाते हैं कल होने वाले टेड के मेमोरियल सेरेमनी के लिए, और वहीं पे दोनों की लॉरेन के बारे में बातचीत होती है। घर आने के बाद चार्ली और जेन में बहस होती है मेमोरियल जो रखा हुआ है उसके बारे में। बातों बातों में चार्ली बोलता है डैड तो मेरे साथ गेम भी खेलते थे। जेन बोलती है मुझे मालूम है। तो वो बोलता है कि आप भी मेरे साथ गेम खेल सकती हो, पापा का लैपटॉप वहीं पीछे पड़ा है। जेन बोलती है मुझे नहीं आता, और वहाँ से चार्ली चला जाता है। और वहाँ पे हेनरी आके जेन को पीछे बैक यार्ड में लेके जाता है। वहाँ पे सब सजावट हो रही होती है। जूडी ने अच्छी सजावट की रहती है, उसे जेन थैंक बोलती है। उसके बाद वहाँ पे सब लोग जमा होते हैं। सब लोग राउंड टेबल पर बैठते हैं। वहाँ पे जूडी सबको एक एक चीट दे के बोलती है जो आप टेड से बात करने वाले थे और वो आपके मन में ही रह गई है, वो आप चिट्ठी पे लिखे एक बलून में डाल के हम ऊपर हवा में छोड़ देंगे। वही लिखते हुए लॉरेन और जूडी एक दूसरे को ताने मारते हैं। जूडी को लॉरेन बोलती है ये क्या लिखेगी, इसने तो कभी टेड से मिली भी नहीं है। उसी वक्त जूडी को याद आता है कि वो भी वहाँ पे पीछे से खड़े होके फ्यूनरल में शामिल हुई थी, और जूडी एक चिट्ठी पे आई एम सॉरी इट्स ऑल माई फॉल्ट लिख के बलून में डाल देती है। वहाँ से जूडी भाग के बाथरूम में जाती है और रोने लगती है और खुद को थप्पड़ भी मारती है। जूडी बाथरूम से बाहर आते ही वहाँ पे लॉरेंस खड़ी होती है। रोज जूडी को बातों बातों में नीचा दिखाना चालू करती है। जूडी उसे रिप्लाई देती है कि जेन का दिल बहुत बड़ा है। लॉरेन जूडी को बोलती है मेरी एक हेल्प करना। जूडी जरूर बोल के उसके साथ में जाती है। तब लॉरेन और जूडी बड़ा सा केक लेके बाहर गार्डन में आते हैं, बट केक देके जेन को कुछ खासी खुशी नहीं होती है। सब लोग वहाँ पे हाथ में बलून लेके राउंड शेप में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और प्रे कर रहे होते हैं टेड की आत्मा को शांति के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस आती है। सबको लगता है कि टेड के एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, बट पुलिस वहाँ पर 2 रात पहले स्पोर्ट्स कार की जो तोड़फोड़ हुई थी उसके बारे में बातचीत करने आती है, क्योंकि उस कार की कंप्लेंट जेन ने पहले ही पुलिस को की थी रैश ड्राइविंग के लिए। पुलिस जेन से पूछती है कि आप 2 रात पहले कहाँ पे थे। जेन उसको उल्टा क्वेश्चन पूछती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका कुछ सुराग मिला, कुछ पता चला। इस गर्मा गर्म बहस में दोनों एक दूसरे को सवाल पूछते रहते, बट आंसर कोई भी नहीं देता है। तब जेन पूछती है आप पहले मुझे बताइए मेरे पति को किसने मारा। इतना बोलते ही पीछे से जूडी बताती है कि मैंने किया
किया है। जूडी पुलिस को बोलती है कि उस गाड़ी को मैंने फोड़ा है, ये मेरा काम है। कार के तोड़फोड़ का जूडी इल्जाम अपने सर पर लेकर वहाँ से पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है। जेन उसके पीछे पीछे आके बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी जल्द से जल्द। उस पर जूडी बोलती है मेरे पास लॉयर है। फिर वहाँ पे लॉरेन और जेन के बीच में गर्मा गर्म बहस होती है जूडी को लेकर। जेन जूडी का साइड लेके लॉरेन को बहुत कुछ सुनाती है और लॉरेन ने जो केक आया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और दोनों बच्चों को बोलती है यहाँ आके आप केक से खेलो। दोनों बच्चे खुशी से केक से खेलते हैं, उसको पूरा तरह से नष्ट कर देते हैं। लॉरेन बहुत गुस्सा हो जाती है। लॉर्ना जेन को बोलती है तुम एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन सकी, शादी तो ठीक से संभाल नहीं पाई, उस दिन रात को लास्ट टाइम मुझे कॉल आया था उसका। ये बोलकर वहाँ से लॉरेन चले जाते हैं। ये सुनकर जेन को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में जूडी से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ में जूडी को टेड के साथ हुए एक्सीडेंट की याद आती है कि उसने ही टेड को ठोका है, इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये सोचकर वो गाड़ी तोड़ने का गुनाह कबूल कर लेती है और वहाँ पे केस दर्ज किया जाता है। और दूसरी तरफ जेन, उसके बच्चे और उसका बिजनेस पार्टनर मिलके प्रार्थना करके वो बलून्स ऊपर छोड़ देते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में टीव, जो कि जूडी का वकील होता है, जूडी को छुड़ाता है। टीव जूडी को बाहर आके पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इससे हम पकड़े जा सकते हैं। इस पर जूडी उससे माफी मांगती है और छुड़ाने के लिए थैंक यू कहती है। इस डिस्कशन के बाद दोनों नजदीक आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं जेन घर में पार्टी का सब बचा हुआ सामान की साफ सफाई करती रहती है। वहाँ पे केक के ऊपर वही चिड़िया आके बैठी है। भावुक होके चिड़िया को टेड समझ के बात करने लगती है। तभी वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। तब वो गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम टेड हो ही नहीं। उसके बाद उन्होंने सुबह जो छोड़े होते हैं बलून, उसमें से एक बलून वापस नीचे आता है जो जेन को मिलता है। उसको वो फोड़ के देखती है तो उसमें चिट्ठी पे लिखा होता है काश अब भी मैं आपके साथ रैंथ ऑफ हेड्स खेल सकता। ये पढ़कर जेन थोड़ी भावुक होती है और घर में जाकर टेड का लैपटॉप खोलती है। लैपटॉप में गेम ओपन करती है। उसके चैट बॉक्स में जाके चार्ली को मैसेज करती है। चार्ली के साथ चैट हो ही रही होती है तभी एक दूसरे यूजर का मैसेज आता है जिसका नाम बैम्बी 88 होता है और ये देख के जेन थोड़ा चौंक जाती है। चैट बॉक्स में पहले नॉर्मल मैसेज आते हैं, हम कब मिल सकते हैं, तुम कैसे हो वगैरह, लेकिन उसके बाद में जेन कुछ भी मैसेज नहीं डालती है। फिर भी सामने से कुछ अश्लील मैसेजेस आते हैं जो पढ़कर जेन को शॉक लगता है और वहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको कैसे लगा ये थर्ड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।